पाली के सौजत में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जहां आपको बता दें, मंत्री झावर सिंह खाड़ा ने जल संरक्षण का आह्वान किया। साथ ही कलश यात्रा और पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं लोगों को जल बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। फिलहाल सरकार इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है। और अब धीरे धीरे उसके सुखद परिणाम भी सामने आना शुरू हुए हैं। और विशेष रूप से पाली जिला, जितनी भी हमारी बुजुर्ग माताएं यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में एक पाठ आता था कि राजस्थान में केवल मात्र पाली एक ऐसा जगह है जहां रेलवे द्वारा पानी की आपूर्ति होती है। उसके बाद आपका जवाईबान बना, आपकी राजस्थान नहर का पानी भी जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर तक आया, जिसका भी कुछ भाग आपके क्षेत्र तक पहुंचा। और इस प्रकार पिछले वर्षों में कुछ सकारात्मक सुधार हुए। लेकिन हमें जिस विषयों पर विचार करना है, विचार इस बात पे करना है कि इस पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में 71% जगह में समुद्र ही समुद्र है। 29% बाकी जो जगह बची उसमें जमीन भी है, पहाड़ भी है, पर्वत भी है, नदी भी है, नाले भी हैं। लेकिन जो 71% भूभाग में समुद्र है, उसका पानी खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। और इस पृथ्वी पर जितना जल है उसका 97.5% जल समुद्री जल है। बाकी 2.5% जल में से आपके सतही जल और भूमि के नीचे कुओं के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से जो हम जल निकालते हैं, उसकी मात्रा कुल जल का केवल मात्र 1% है। 1.5% जल ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा है। और इसके अलावा पिछले कई दशकों में 60-70 साल में प्रकृति के साथ मनुष्य ने जिस प्रकार छेड़छाड़ की, जंगल कम हुए, पेड़ कम हुए, और उसका परिणाम ये हुआ कि जलवायु परिवर्तन के रूप में धूप में तेजी आई। आज भी 45-46% डिग्री का तापमान है। और ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जैसे ही तापमान 52 डिग्री से ऊपर निकलेगा, उसका सबसे पहला असर छोटे बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ना शुरू होगा। छोटे बच्चों का मस्तिष्क 52 डिग्री से ऊपर के तापमान को सहन करने की क्षमता नहीं रखता और वो पिघलना शुरू हो जाता है। और जब दिमाग पिघलता है तो पहले शरीर में विकलांगता आती है और उसके बाद मृत्यु आ जाती है।